बड़ी खबर है कासगंज से हमारे पास। खाकी को बंधक बनाकर पीटा गया है। वहां पर सिपाही देवेंद्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, सिपाही देवेंद्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। कासगंज से खबर आ रही है, सिपाही देवेंद्र की पीट पीट कर हत्या, पुलिस की टीम पर हमला, शराब माफिया ने बंधक बनाकर इन्हें पीटा है। ये स्थिति है कासगंज में। सिरपुरा थाने में तैनात दरोगा अशोक गंभीर रूप से घायल हैं शराब माफिया के इस हमले में। जरा तस्वीरें देख लीजिए आप एक्सक्लूसिव। घटना की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में कई थानों की फोर्स वहां पर पहुंची है। गांव में जमकर शराब बनाई जाती है और शराब माफिया वहां पर सक्रिय था और उसी ने पुलिस पार्टी पर हमला किया और देखिए पीट पीट कर उसने सिपाही देवेंद्र की हत्या कर दी। दरोगा साहब घायल है बुरी तरह से। उनकी स्थिति आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएसए लगाने के निर्देश दिए हैं तमाम आरोपियों पर। कासगंज में सिपाही की पीट पीट कर हत्या और उसके बाद पुलिस वालों का हाल देखिए आप, उनका बेहाल होना देखिए, उनका घायल जिस्म देखिए आप, कैसे दरोगा जी को उठाकर गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। शराब माफिया ने बुरी तरह से पीटा, सिपाही की तो पीट पीट कर हत्या ही कर दी, दरोगा जी को बुरी तरह से जख्मी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन इस घटना का संज्ञान लिया और आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के निर्देश दिए हैं। कई थानों की फोर्स बाद में वहां पर पहुंची है और इन शराब माफियाओं की तलाश में जुटी हुई है। कासगंज की घटना पर मुख्यमंत्री योगी सख्त हैं और ये बहुत शर्मनाक। बदमाशों ने सिपाही की पीट पीट कर हत्या कर दी, दरोगा को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। शाम को सिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धीमर गांव में जहरीली शराब बनाने के पहले भी बहुत सारे केसेस दृष्टांत आए हैं और उसके बाद करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया तो कटरी काली नदी की जो कटरी है उस पर 3 किलोमीटर जो बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहाँ से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई। और इस खबर पर लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय जुड़ गए हैं। नितिन, बताइएगा क्या अपडेट है अब तक आपके पास, क्या डेवलपमेंट हुआ है अभी तक? देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव जानकारी है कि जो कल 4 से 6 लोगों ने एक सब इंस्पेक्टर अशोक पाल और कांस्टेबल देवेंद्र पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें देवेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं, उस मामले में मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई एल्गार को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है और लगातार इस समय बाकी जो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी तरीके से कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली और उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार जो नगला धीमर गांव है पूरी तरह से उसके कई सारे इलाकों में लगातार कॉम्बिंग चल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए इस पूरे मामले में जो एल्गार है उसको ढेर कर दिया है। इसके साथ ही एडीजी जोन अजय आनंद इस समय मौके पर बने हुए हैं। इसके साथ ही कई सारे जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार, देखिए कल ये 3:15 बजे की ये घटना है और बताया जाता है कि शाम को 6:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि 2 आपके जो सब इंस्पेक्टर अशोक पाल और देवेंद्र सिंह बहुत ही घायल अवस्था में कटरी इलाके में बेशुद्ध पड़े हुए हैं और उसके बाद पुलिस पहुंचती है तो अशोक पाल को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है, लेकिन देवेंद्र जो मौके पर उनको ले जाते समय, उनको फर्स्ट एड देते समय उनकी मौत हो गई है। आगरा के थाना डौकी के नगला बिंदु के देवेंद्र रहने वाले हैं। कुल मिलाकर इस पूरी घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 50 लाख का मुआवजा का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री ने देर रात एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें एसीएस होम से लेकर डीजीपी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे और ऐसे में
जो बिकरू कांड हुआ, विकास दुबे ने जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, उसके बाद एक बार फिर से ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जो अपराधी हैं इतने बेखौफ हो गए हैं कि सीधे सीधे कोई पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी को निभा रहा होता है उसकी हत्या कर देते हैं। अब जो जानकारी निकल के आ रही है, नगला धीमर गांव का रहने वाला मोती धीमर जो एक लंबे समय से अवैध तरीके से शराब बनवा रहा था, उस पर वो हिस्ट्री शीटर है थाना सिरपुरा इलाके का। 11 मुकदमे उस पर दर्ज हैं और अभी हाल ही में पिछले साल नवंबर महीने में 82-83 यानी कुर्की की कार्रवाई भी उस पर की गई थी। और ऐसे में हल्का इंचार्ज अशोक पाल और जो सिपाही हैं देवेंद्र को जब जानकारी मिली कि अब एक बार फिर से उसने जो अवैध तरीके से शराब बनाने का जो पूरा कारोबार है उसको शुरू कर दिया है, और उसके बाद जो बताया जाता है कि करीब 3 घंटे तक बहुत ही बुरी तरीके से बर्बरता से उन पर अत्याचार होता रहा, जिसमें अशोक पाल बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। तो वहीं देवेंद्र ने ये शुरू कैसे हुआ, ये शुरू कैसे हुआ, क्या घटना हुई? नितिन हमारे दर्शकों को थोड़ा शुरू से बताइए। आप कह रहे हैं 3:00 की घटना है, शाम को वहां पर पुलिस पहुंचती है, उसके बाद ये सब होता है, लेकिन ये शुरू कैसे हुआ क्या, और कितने पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ? देखिए, एडीजी जोन अजय आनंद, जिस आगरा जोन में कासगंज जिला आता है, उनके मुताबिक 3:15 बजे के करीब जो जानकारी पुलिस को मिली है, अशोक पाल हल्का इंचार्ज और सिपाही देवेंद्र नगला धीमर में हिस्ट्री शीटर मोती धीमर को पकड़ने गए हैं। लेकिन करीब आप समझ सकते हैं 3-3.25 घंटे बाद 6:30 बजे सिरपुरा थाने पर यह खबर पहुंचती है कि आपके 2 पुलिसकर्मियों को बहुत ही गंभीर तौर पर उन पर हमला करके, जानलेवा हमला करके, लहूलुहान हालत में वो काली नदी के कटरी में के किनारे पर वो पड़े हुए हैं, बेसुध पड़े हुए हैं। जब कई थानों का फोर्स वहां पहुंचता है, आनन फानन में उनको ले जाया हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, तो उसमें देवेंद्र की मौके पर मौत हो जाती है। वहीं जो सब इंस्पेक्टर है अशोक पाल, वो इस समय काफी गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनकी जो सरकारी लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो भी मिसिंग है। और उसके बाद जो पता चलता है तो पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करती है, बड़े अधिकारियों को सूचना दी जाती है, और जब मुख्यमंत्री को पता चलता है कि एक बार शराब माफिया जो खुद 11 थाने जिसमें 11 मुकदमे दर्ज हैं उसने हत्या कर दी है, तो उसके बाद वो हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश देते हैं। और बड़ी खबर यह है कि जो मुख्य आरोपी है मोती धीमर का भाई एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। कई सारे थानों की पुलिस, यानी ये कहा जाए रेंज की पुलिस, यानी अलीगढ़ रेंज में 4 जिले आते हैं और रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन रहा है पूरे गांव को घेर कर। आरोपी का भाई वो एनकाउंटर में ढेर हो गया है, लेकिन अब भी तलाश है मोती धीमर की। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।